ये मामला भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है और इससे आपको 4 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। पहला, यह संबंध गांधी परिवार को मानसिक रूप से और राजनीतिक रूप से अस्थिर कर देगा। दूसरा, विपक्षी दलों में और खास तौर पर यूपीए में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की स्थिति इस भ्रष्टाचार के केस की वजह से और कमजोर हो जाएगी। तीसरा, क्योंकि यह मामला भ्रष्टाचार का है, इसलिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जो पब्लिक इमेज है उसे भी जबरदस्त धक्का लगेगा और आने वाले चुनाव प्रचारों में बीजेपी इस मामले का पूरा फायदा उठाएगी और यह बताने की कोशिश करेगी कि गांधी परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक और बड़ी बात यह हो सकती है, क्योंकि विपक्षी दल आजकल बिखरे हुए हैं और तमाम विपक्षी दलों के बीच में सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज भी यह समझते हैं कि वो भारत में पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो विपक्ष में सबसे बड़े नेता हैं। उस छवि को भी अब धक्का लगेगा और यूपीए में जो उनके बाकी के साथी हैं, अलाइज हैं, वो अब इन दोनों नेताओं को ये कह सकते हैं कि क्योंकि आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं इस समय, तो जब तक आप आरोप मुक्त नहीं हो जाते तब तक आप नेतृत्व छोड़ दीजिए। और एक और बड़ी बात यह है कि हो सकता है कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में भी, कांग्रेस के अंदर भी कई नेता ये मांग करने लगे कि अब सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को कांग्रेस के नेतृत्व का कोई ऐसा पद नहीं लेना चाहिए जब तक वो इस भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त नहीं हो जाते। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि आज के इस डिजिटल युग में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भ्रष्टाचार के एक मामले में ईडी के दफ्तर में एक आम नागरिक की तरह जाकर पेश होना एक बहुत बड़ी खबर बनेगा और इसके वीडियो पूरी दुनिया में वायरल होंगे। तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर ये वीडियो वायरल हो जाएंगे, तमाम अखबारों में और तमाम न्यूज़ चैनल्स में, चाहे वो दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स हों, ये जो वीडियोस हैं ये चलेंगे, जिससे कि गांधी परिवार की जो रेपुटेशन है, जो उनकी इमेज है, उसे बहुत धक्का लगेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये पूरी कोशिश करेगी कि वो ये दिखाए, जैसा कि आज उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि अंग्रेजों ने भी हमें दबाने की कोशिश की थी, हमने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी, वैसे ही अब हम बीजेपी से भी लड़ाई लड़ेंगे। तो कांग्रेस इसमें विक्टिम कार्ड खेलेगी, गांधी परिवार विक्टिम कार्ड खेलेगा और ये कहेगा कि हमें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और वो लोगों की सहानुभूति लेने की कोशिश करेंगे। अब ये लोगों के ऊपर है कि लोगों को क्या किसकी कहानी ज्यादा विश्वसनीय लगती है और वो किसका साथ देते हैं। गांधी परिवार की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी को 1971 के चुनावों में धांधली करने के लिए दोषी पाया गया था और यह भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला था जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी तक लगा दी थी। इसके अलावा उनके पुत्र संजय गांधी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार ने उनकी कंपनी मारुति को कार बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और इसमें भ्रष्टाचार हुआ था। राजीव गांधी की सरकार में बोफोर्स घोटाला हुआ था, सब जानते हैं। और अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम भी भ्रष्टाचार के इस केस में सामने आ गया है और ये इतना मसाला है जिससे कि बीजेपी और बाकी के जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं गांधी परिवार के और कांग्रेस पार्टी के, वो इसका काफी फायदा उठाएंगे। कभी आपने देखा कि कोई मुजरिम बोले कि वो बेईमान है? कभी कोई मुजरिम बोलता है कि मैं बेईमान हूँ? सजा हो जाती है, 20-20 साल जेल में रह कर आते हैं, वो हमेशा ही बोलते हैं कि गलती में हमको फंसा दिया। तो जो आदमी कटघरे में खड़ा है, जो बेल पर है, तो बेल उठवा लो ना, चार्जेस हटवा लो ना, क्यों नहीं करते? तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कागज सच्चे हैं और कागज परमानेंट होते हैं, तो वो उनको उस जगह पर खड़ा रख रहे हैं। ये तो वैसे ही है ना कि चेहरा गड़बड़ था और आईना साफ कर रहे हैं, तो जो है सो है। 2015 में ये केस बंद हो गया था, याद रखिए 2014 के पहले का केस है ये। ईडी की तरफ से ये केस बंद हो गया। हमारे सत्तारूढ़ सरकार के लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ईडी में लोगों को बदला, हटाया, निरस्त किया अपने पदों से और नया केस खुलवाया प्रेशर डाल के। और उसके बाद अब 7 साल बाद ये समन्स दे रहे हैं। अभी वाला जो नोटिस है माननीय कांग्रेस अध्यक्ष का, वो 8 तारीख को उनको बुलाता है। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल 100% जाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.